हाय ऑल, मैं हूं शांतनु वर्मा और इस वीडियो में हम एक क्विज़ ऐप डेवलप करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऐप है जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा है और क्वेश्चन शो करने के लिए हमने यहाँ पे टेक्स्ट विजेट का यूज़ किया। ठीक है, उसके नीचे यहाँ पे एक ट्रू बटन है, एक फॉल्स बटन है, तो यहाँ पे दो बटन्स हैं। ठीक है, इनिशियली हमें यहाँ पे 3 विजेट दिख रहा है। ठीक है, एक टेक्स्ट और 2 बटन। ठीक है, बट जैसे ही आप इस पर आंसर देते हो, ठीक है, तो उस नीचे एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, यहाँ पे एक और विजेट ऐड हो गया। ठीक है, ओके, इसी तरह यहाँ पे रिस्पॉन्स बार बार ऐड हो रहा है रिजल्ट। और जब आप लास्ट क्वेश्चन में पहुँच जाते हो तो आप जब इसे क्लोज करते हो तो ये बंद हो जाता है, वापस से ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसा ही ऐप डेवलप करना है। ठीक है, जिसमें हम जब भी आंसर दें तो नीचे वो बताना चाहिए वो सही है गलत है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियली हमारे पास 3 विजेट है। ठीक है, बट जैसे ही हम आंसर देते हैं तो एक और विजेट नीचे आता है जिसमें मल्टीपल विजेट्स यहाँ पे ऐड होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप आंसर दोगे वैसे वैसे यहाँ पे जो करेक्ट या रॉन्ग का साइन है वो ऐड होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर रॉन्ग साइन, अगर मैंने गलत आंसर दिया तो यहाँ पर रॉन्ग साइन ऐड हो गया। तो हमें यही ऐप डेवलप करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 और 2 3 और ये 4 विजेट। अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो हमें 4 विजेट दिख रहा होगा। ठीक है, 1 2 3 4, एक टेक्स्ट हो गया, 2 बटन और यहाँ पे नीचे एक ऐसा विजेट जिसमें हम मल्टीपल विजेट को स्टोर कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली, और वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली वो जो है एक रो है। ठीक है, तो हमारे पास एक टेक्स्ट विजेट हो गया, 2 बटन्स हो गए और एक रो हो गया। ठीक है, तो हम लेआउट को समझ चुके हैं कि लेआउट हमें कैसा डेवलप करना है। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर यहाँ पर ग्रे है, ग्रे डार्क। ठीक है, तो हमें यही डेवलप करना है। तो सबसे पहले हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और ये डेवलप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट माय क्विज ऐप। ओके, फिनिश। दिस विल जो भी यहाँ पर पहले से मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि हमने ऐप में देखा, यूजर जब आंसर दे रहा है, ट्रू या फॉल्स सेलेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे एक रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे हमें स्टेटफुल विजेट का यूज़ करना है। ठीक है, इसका नाम लेता हूँ मैं माय ऐप और यहाँ कंटेनर को मैं रिप्लेस कर देता हूँ मटेरियल ऐप से। ओके, मटेरियल ऐप के अंदर हम सबसे पहले होम प्रॉपर्टी लेंगे। ठीक है, और होम में हम ले लेंगे स्कैफोल्ड। जैसे कि हमने ऐप में देखा था कि हमने वहाँ पे कोई भी ऐप बार नहीं ले रखा। ठीक, तो हम सीधा यहाँ पे बॉडी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। बॉडी में हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन में मल्टीपल विजेट था, तो उसके लिए हमें लेना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कॉलम का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉलम के अंदर सबसे पहले हमें लेना होता है चिल्ड्रन प्रॉपर्टी। ठीक है, चिल्ड्रन प्रॉपर्टी क्या लेता है, एक लिस्ट ऑफ विजेट लेता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो हम लेंगे टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम दे देते हैं सिंपल क्वेश्चन। ओके, फिर तो टेक्स्ट के बाद हमें 2 बटन चाहिए। ठीक है, तो मैं देते हैं यहाँ पर टेक्स्ट बटन। ओके, ऑन पेज में अभी हम एम्प्टी फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और चाइल्ड में हमें चाहिए टेक्स्ट और टेक्स्ट में हम लिख देंगे ट्रू। ओके, एक ऐसा और बटन चाहिए हमें। ठीक है, फॉल्स के लिए, तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने और उसको कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, और इसके बाद हमें चाहिए रो। ठीक है, क्योंकि नीचे हमें मल्टीपल रिस्पॉन्स शो करना है, उसके लिए रो हम ले लेते हैं और इसके अंदर अभी हम फिलहाल इसको एम्प्टी रखते हैं, बाद में हम इसमें आइकन्स ऐड करेंगे करेक्ट एंड रॉन्ग वाला। ठीक है, तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखता है।
तो हमारा ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है और आप देख सकते हैं कि ये कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन मिल चुका है, ट्रू एंड फॉल्स मिल चुका है, ठीक है। ये दोनों बटन्स हैं, ठीक है। अब हमें इनमें इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स बटन को कलर प्रोवाइड करते हैं और रो जो हमने लिया था उसमें 2 आइकन्स ऐड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्कैफोल्ड के अंदर बैकग्राउंड कलर लेते हैं, ठीक है, और इसमें लेते हैं कलर्स डॉट ग्रे और इसकी इंटेंसिटी होगी 900, ठीक है। और ये जो ट्रू बटन है इसे हमें लेना है ग्रीन कलर का, ठीक है। जैसा कि हमें पता है टेक्स्ट बटन के अंदर कलर सीधा हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करना होता है और इसमें टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, ठीक है। और इसमें हम ले सकते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, और इसमें दे सकते हैं कलर्स डॉट ग्रीन, ओके। सेम हमें फॉल्स बटन में भी करना है, ठीक है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और टेक्स्ट बटन में इसको पेस्ट कर देते हैं, ओके। तो हमने दोनों को इसको रेड कलर देना है, ओके। तो हमने दोनों बटन को कलर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और रो में हमें 2 आइकन लेना। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं चिल्ड्रन प्रॉपर्टी और इसके अंदर लेते हैं आइकन और इसमें हमें पास करना होगा आइकन्स डॉट चेक, ओके। यहाँ पे आइकन होगा आइकन्स डॉट चेक और यहाँ पे आइकन्स डॉट क्लोज, ओके। यहाँ पे आपको साइड में दिख भी रहा होगा कि ये आइकन कैसा दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें कलर प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये चाहिए हमें ग्रीन कलर में, ओके। और ये चाहिए हमें रेड कलर में, ओके। करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं क्या चेंजेस आया। तो यहाँ पे जो बटन्स हैं उनको कलर मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो भी सही दिख रहे हैं, बट अभी कोई भी जो विजेट्स है वो अपने सही पोजीशन पे नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमें टेक्स्ट नहीं शो हो रहा और ये जो बटन्स हैं इसमें जो टेक्स्ट है ये भी ब्लू कलर है, तो इसका भी कलर हम चेंज करेंगे और जो क्वेश्चन का कलर है उसको हम वाइट करेंगे और ये दोनों बटन्स के कलर को भी हम वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल टेक्स्ट में अगर हमें कोई स्टाइल करना होता है, कलर वगैरह चेंज करना तो हम स्टाइल प्रॉपर्टी लेते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल का यूज़ करते हैं, ओके। और इसमें यहाँ पे हम लेंगे कलर और इसमें लेंगे कलर्स डॉट वाइट, ओके। और यही से हमें कॉपी पेस्ट करना है बाकी सब में, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और फॉल्स में ही पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। करते कंट्रोल एस, देखते हैं क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है बटन जो है उसमें भी जो टेक्स्ट है वो भी वाइट दिख रहा है, ठीक है। फॉल्स में कैपिटल, ओके। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेसिक लेआउट हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अब इसमें बस इम्प्रूवमेंट करने हैं और जो हमारा रिक्वायर्ड लेआउट है वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने ऐप डेवलप किया था उसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन पार्ट है वो ज़्यादा % कवर कर रहा है इन कंपेरिजन टू अदर विजेट्स, ठीक है। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ज़्यादा पार्ट कवर करे। और यहाँ पर जो बटन है वो एक्सपेंडेड है, ठीक है। तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं। तो बटन को एक्सपेंडेड करने के लिए हम एक्सपेंडेड विजेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम रैप विद विजेट और यहाँ पे एक्सपेंडेड ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ही बटन्स पे। तो सेकेंड बटन पे भी हम एक्सपेंडेड ले लेते हैं, ठीक है, रैप विद विजेट एक्सपेंडेड। और टेक्स्ट पे भी हम एक्सपेंडेड ले लेते हैं, रैप विद विजेट एक्सपेंडेड, ओके। तो जैसा हमने अपने ऐप की इमेज में देखा था कि जो टेक्स्ट विजेट है वो ज़्यादा पोर्शन कवर कर रहा है इन कंपैरिजन टू बटन्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक्सपेंडेड के अंदर एक
प्रॉपर्टी होता है फ्लेक्स। तो फ्लेक्स प्रॉपर्टी सिंपल ये बताता है कि ये जो विजिट है ये कितना पोर्शन कवर करेगा। अगर आपके पास 2-3 विजिट है और आप चाहते हो कि आपका एक सर्टेन विजिट जो है इन कंपेरिजन टू अदर विजिट ज़्यादा स्पेस ले, तो उसके लिए आप फ्लेक्स का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सिंपल यहाँ पे एक इंटीजर आप दे दो। ठीक है, तो मैं देता हूँ 3 और करता हूँ कंट्रोल एस, देखते हैं क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन को जो है ज़्यादा पार्ट मिल चुका है। ठीक है, इन कंपेरिजन टू बटन्स। ठीक है, अगर आप फ्लेक्स को जो है कमेंट कर दो, ठीक है, और फिर कंट्रोल एस करो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सबको इक्वली स्पेस मिल चुका है। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, सबको इक्वली स्पेस मिल चुका है। ठीक है, बट जैसे ही मैं इसको यहाँ पे अनकमेंट करूँगा और कंट्रोल एस करूँगा, तो अब जो क्वेश्चन है उसको इन दोनों बटन्स के कंपेरिजन में 3 गुना ज़्यादा स्पेस मिला है। ठीक है, बट जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन सही शो नहीं हो रहा। ठीक है, इसको बीच में यहाँ देखना चाहिए, तो उसके लिए हम सेंटर विजिट ले लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल जो टेक्स्ट है इसको रैप कर देते हैं सेंटर विजिट से। ओके, तो यहाँ पे जो हमने एक्सपेंडेड लिया था ये जो मेन एक्सिस पे वर्क करता है, और कॉलम का मेन एक्सिस कौन सा है, वो है वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो इमेज है ऐप का, उसमें हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी जो हमारे बटन्स हैं वो एक्सपेंडेड है। उसके लिए हम क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलम में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है वो क्रॉस एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम स्ट्रेच ले सकते हैं, तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ले लिया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे विजिट को स्ट्रेच कर देगा। करते हैं कंट्रोल एस और देखते हैं क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे बटन्स भी हमारे शो हो रहे हैं। ठीक है, बट बटन्स कुछ ज़्यादा स्पेस ले रहे हैं, तो इसको भी हम कम कर देते हैं। यहाँ फ्लेक्स को मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल एस, लेट्स सी। ठीक है, तो हाँ बटन सही है, थोड़ा इसमें स्पेसिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बटन्स में हमें हर डायरेक्शन से स्पेस चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम बटन्स पे मार्जिन अप्लाई कर दें, ठीक है, तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन स्पेस आउटसाइड द एलिमेंट होता है, मतलब बाहर से स्पेसिंग प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए मार्जिन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं, बट बटन्स में मार्जिन हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पैडिंग का ही यूज़ करना होगा। ठीक है, तो पैडिंग का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर हम एक्सपेंडेड के अंदर पैडिंग ले लें, तो पैडिंग क्या होता है, स्पेस विद इन द एलिमेंट होता है। ठीक है, तो विद इन द एलिमेंट, ये जो एक्सपेंडेड एलिमेंट है इसके अंदर हमें स्पेसिंग प्रोवाइड करेगा, तो वो एज ए मार्जिन वर्क करेगा टेक्स्ट बटन के लिए। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा, एक्सपेंडेड और टेक्स्ट बटन में एक स्पेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बटन रैप विथ पैडिंग। ठीक है, और इसको हम 15 कर देते हैं, और सेम हम दूसरे टेक्स्ट बटन पे भी करते हैं, रैप विथ पैडिंग एंड इसको हम कर देते हैं 15। ओके, कंट्रोल एस। तो यहाँ पे हमारा जो लेआउट है वो बिल्कुल रेडी है। ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है, बट यहाँ पे जो फॉन्ट्स हैं उसका साइज़ बहुत छोटा है। ठीक है, तो हम उसको इंक्रीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉल्स का इंक्रीज करके देखते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज, तो इसको हम 20 ले लेते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ, ये बेटर है, तो हम फॉन्ट साइज 20 ले लेते हैं। तो ये फॉन्ट साइज सही है, तो हम इसी फॉन्ट साइज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो ट्रू है उसमें भी पेस्ट कर देता हूँ, और क्वेश्चन में भी पेस्ट कर देते हैं। ओके, और देखते हैं चेंजेस क्या आया है। ठीक है, तो अब ये परफेक्ट दिख रहा है। तो अब हमें जो है जो लॉजिक है वो अब इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, कि कैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे शो होगा, और कैसे जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो वो क्वेश्चन चेंज होगा, यहाँ पे कैसे रिस्पॉन्स ऐड होगा। ठीक है, तो वो सब अब हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे है कि हर क्वेश्चन के साथ एक आंसर रहेगा। ठीक है, मतलब जो क्वेश्चन है उसका एक आंसर रहेगा, या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो ये भी हमें चेक करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, एक क्वेश्चन क्लास। ठीक है, उसमें हम क्वेश्चन स्टोर करेंगे और साथ में उसका आंसर, कि वो उसका आंसर ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा यहाँ पे हम क्लास का यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम किसी लिस्ट का क्यों नहीं यूज़ कर लेते। लिस्ट में हम सारे क्वेश्चन स्टोर कर लें और उसको 1 बाय 1 आइटरेट कर लें, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। क्लास हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है कि हर एक क्वेश्चन के साथ एक आंसर है। ठीक है, एक क्वेश्चन है और उसके साथ एक आंसर है, तभी तो आप कंपेयर कर पाओगे कि उसका आंसर जो हमने दिया वो सही है या गलत है। ठीक है, तो इसमें लिस्ट में हम दोनों को कैसे स्टोर कर सकते हैं,
तो हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ सकता है कि हमें 2 लिस्ट को मेंटेन करना पड़ेगा, एक क्वेश्चन का एक आंसर का। वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे एक क्लास ले लिया। तो सिंपल हम एक क्लास लेके देखते हैं। जब मैं कोड लिखूँगा तो मैं आपको उसको एक्सप्लेन नहीं करता चलूँगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल एक न्यू डाट फाइल, ठीक है, और इसका नाम देता हूँ माई क्वेश्चन। ओके, क्लास माई क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हम 2 स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है, स्ट्रिंग क्वेश्चन और उसका आंसर, ठीक है, और एक स्ट्रिंग फॉर आंसर, ठीक है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एरर आ रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें यहाँ पे लेट लिखना होगा, ठीक है। अब लेट लिखने से क्या होता है कि ये बता देता है कि देखो भाई इनका जो वैल्यू है ये बाद में डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। अभी ये इसका वैल्यू नहीं दिया गया, अभी ये इसमें कोई वैल्यू नहीं है, दे आर नॉट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे इसको इनिशियलाइज करने के लिए। तो सिंपल यहाँ राइट क्लिक करते हैं, जनरेट नेम्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं दोनों को। ओके, ठीक है। ये जो नेम कंस्ट्रक्टर है ये सेम वर्क करेगा एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर की तरह, ठीक है, बट ये सिंगल लाइन में कंप्लीट हो चुका है। और वहीं अगर हम जो नॉर्मल लिखते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, माई क्वेश्चन, ओके, और यहाँ पे हमें पैरामीटर लेना होता है स्ट्रिंग क्वेश्चन एंड स्ट्रिंग आंसर, और इसमें लिखना होता है दिस डॉट क्वेश्चन इज इक्वल टू क्वेश्चन, दिस डॉट आंसर इज इक्वल टू आंसर, ठीक है। तो ये दोनों जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। ये जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है और ये जो नेम कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, दोनों ही सेम है। और डिफरेंस क्या है कि ये सिंगल लाइन में कंप्लीट हो गया और इसके लिए आपको मल्टीपल लाइन लिखना होता है, ठीक है। तो सिंपल हम नेम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो अब इस क्लास को आप समझो कि एक क्लास क्या स्टोर कर सकता है, एक क्वेश्चन और उसका एक आंसर, ठीक है। तो हम इसी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन क्लास का एक लिस्ट बना लेंगे, ठीक है, जो कि एक क्वेश्चन के साथ उसका आंसर भी स्टोर करेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम लेते हैं लिस्ट, ओके, और लिस्ट किस टाइप का डेटा होल्ड करेगा, माई क्वेश्चन टाइप का, ओके, और इसका नाम देते हैं माई क्वेश्चन लिस्ट, ओके। और इसमें हम और इस लिस्ट में हम मल्टीपल क्वेश्चंस और उसके आंसर ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लिखते हैं माई क्वेश्चन डॉट नेम, ओके, और यहाँ पे हम पास करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया, ओके। इसका आंसर क्या है, ट्रू, ओके। बट जैसे कि हमें पता है कि हमने वहाँ पे आंसर को भी स्ट्रिंग ले रखा, तो हम उसका डेटा टाइप चेंज करके बूलियन कर देते हैं, ओके। यहाँ पे बूलियन वैल्यू चाहिए हमें। और फिर से लेते हैं अगला क्वेश्चन, इज बचपन का प्यार ट्रू, और इसका आंसर आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, ठीक है। मैं फ़िलहाल इसको ट्रू ही मान लेता हूँ कि आपके अकॉर्डिंग क्या है, बचपन का प्यार ट्रू है या नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, यू कांट टच योर नोज, ओके। ऑब्वियसली ये फॉल्स है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल क्वेश्चन भी हम यहाँ पे ले सकते हैं।
बट अभी हम 3 क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, और इसका यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमें जो है टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट की जगह पे क्या आना चाहिए, मैं क्वेश्चन लिस्ट, और यहाँ पे इंडेक्स में फ़िलहाल हम 0 लेते हैं, डॉट क्वेश्चन। ओके, ये आना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं रन करके कि ये कैसा चलता है। इसके जैसे ही हम आंसर देंगे तो ये जो इंडेक्स है इसका वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और एक न्यू क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है। तो अब इसको रन करके देखते हैं हम कि कैसा दिखता है ये। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, तो मैं उसको आपको कमेंट में या तो समझा दूंगा या फिर मैं उसके लिए न्यू वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या आया है, ठीक है। दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन हमारा सही तरीके से डिस्प्ले हो रहा है, ये हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम आंसर पार्ट पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो जब भी हम इस पे बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे रिस्पॉन्स भी शो होना चाहिए। तो रिस्पॉन्स पे अभी हम बाद में काम करेंगे, पहले हम क्वेश्चन पे काम करते हैं कि जैसे ही हम बटन पे क्लिक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे शो होना चाहिए, ये हमारा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ऑन पेज के अंदर क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक तो सेट स्टेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर न्यू स्टेट आएगा जब भी आप क्लिक करोगे तो क्वेश्चन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेट जो है सेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेट स्टेट हम लेंगे, और इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो हमने इंडेक्स ले रखा 0, ये इंक्रीज होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, ठीक है, और उस वेरिएबल को जो हम ऑन पेज के अंदर इंक्रीमेंट कर दें जब भी वो क्लिक होगा, ठीक है। तो ये अप्रोच हम लेते हैं। तो अब हम इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, इंट इंडेक्स इक्वल 0, ओके, और यहाँ पे इंडेक्स ले लेते हैं, ओके, और ऑन पेज के अंदर जो सेट स्टेट है इसके अंदर इंडेक्स प्लस प्लस, ओके, और ये सेम जो है हम इसे कॉपी कर लेते हैं, और यही सेम हमें जो है फॉल्स के अंदर भी लिखना है, ठीक है। तो हम फॉल्स में आते हैं, ऑन पेज के अंदर यहाँ पे लेते हैं सेट स्टेट, क्योंकि यहाँ पे स्टेट चेंज होगा जब भी बटन पे क्लिक होगा, ठीक है, और इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। आप ट्रू पे क्लिक करो या फॉल्स पे क्लिक करो, क्वेश्चन चेंज होना ही है, ठीक है। तो दोनों में हमें इंडेक्स प्लस प्लस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल एस, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे ऐप में क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो जैसे ही ट्रू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर हम फॉल्स पे क्लिक करें तो भी क्वेश्चन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करना है कि जब भी हम बटन पे क्लिक करें तो वो चेक करे आंसर जो हमने दिया वो सही है या गलत है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिस्पॉन्स जो ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें अब इम्प्लीमेंट करना है। जब हम ट्रू पे क्लिक करें तब भी आंसर चेक होगा, फॉल्स पे क्लिक करें तब भी आंसर चेक होगा। तो इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि आंसर चेक करेगा, और उस फंक्शन को हम दोनों ही बटन्स के ऑन प्रेस्ड में हम उसको कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू फंक्शन ले लेते हैं, वाइड चेक आंसर, ओके। तो इसमें हम कुछ भी पास नहीं करेंगे फिलहाल, और इसमें हमें आंसर चेक करना है। तो यहाँ पर आंसर चेक करने के लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं, इफ़ माई क्वेश्चन लिस्ट इंडेक्स डॉट आंसर इक्वल टू गिवन आंसर, ओके। तो गिवन आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हम एक बूलियन लेते हैं, गिवन आंसर, ये हम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आंसर पास करेंगे जो कि हमने आंसर दिया, और उसको चेक करेंगे जो कि राइट आंसर है उससे, ठीक है। तो अगर गिवन आंसर जो है वो आंसर के इक्वल हो तो वो सही है। तो यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है राइट आंसर, ठीक है। और एल्स में आ जाएगा रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो अभी ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करेंगे,
तो अभी ये लॉजिक जो है ऑन प्रेस्ड में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही बटन्स के अंदर जो है सेट स्टेट है, उसके अंदर जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ये कॉमन है, तो हम इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और इसे जो हम फंक्शन अभी कॉल करेंगे ऑन प्रेस्ड के अंदर, उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल हमें यहाँ पे चेक आंसर कॉल करना है और यहाँ पे एक वैल्यू पास करना है। तो ये है ट्रू के अंदर, तो यहाँ पे ट्रू पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। और फॉल्स के अंदर भी मैं चेक आंसर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। चेक आंसर और इसमें पास कर देता हूँ फॉल्स, ठीक है। ओके, और इसको मैं फिर से रन कर देता हूँ। तो हमारा जो ऐप है वो रिस्टार्ट हो चुका है। आप देखते हैं हमारे ऐप में क्या चेंजेस आया, ठीक है। तो ये पहले जैसा वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एरर आ चुका है। एरर क्यों आया? क्योंकि ये जो इंडेक्स है इसकी वैल्यू जो है हमारी लिस्ट में जो आइटम्स हैं टोटल उससे ज़्यादा हो चुका है, ठीक है, इसलिए एरर है। यहाँ पे इसको हम हैंडल करने के लिए क्या कर सकते हैं, इफ़ इंडेक्स इज स्मॉलर देन माई क्वेश्चन लिस्ट डॉट लेंथ, ओके। तो जो इंडेक्स है वो इंक्रीमेंट हो, ठीक है। एल्स इंडेक्स इक्वल 0, ठीक है। तो अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे एरर आ चुका है। एरर क्यों आया? क्योंकि हमारा जो यहाँ पर लिस्ट है वो उसका लेंथ है 3 और इंडेक्स क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, ठीक है। 3 नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हमने यहाँ पर लॉजिक लिख रखा है इसके अकॉर्डिंग जो इंडेक्स है वो 3 पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर एरर आ रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया -1। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं वापस। अब देखते हैं एरर आता है या नहीं आता, ठीक है। तो अब एरर नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि जब भी हम यहाँ पे आंसर दें, ठीक है, तो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स जो यहाँ पे शो होना चाहिए, ठीक है। मतलब आइकन्स यहाँ पे इंक्रीज़ करना चाहिए जैसा हमारा आंसर है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या है कि यहाँ पे जो हमने रो ले रखा है के अंदर आइकन जो है इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है, ऐड होते रहना चाहिए। जैसे हम क्लिक करें तो ऐड हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, आइकन्स का हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम आंसर देंगे तो हमारे आंसर के अकॉर्डिंग उस लिस्ट में जो है एक आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने सही आंसर दिया तो राइट आंसर वाला आइकन ऐड हो जाएगा, अगर हमने रॉन्ग आंसर दिया तो रॉन्ग आंसर वाला आइकन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा एक लिस्ट बनाना है। और जैसा कि हमें पता है कि चिल्ड्रेन जो होता है वो एक लिस्ट ऑफ विजेट एक्सेप्ट करता है, तो हम एक लिस्ट बना देंगे आइकन विजेट का, ठीक है। और उसमें हम आइकन ऐड करते रहेंगे। तो मैं अब इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया लिस्ट ऑफ, किसका लिस्ट होना चाहिए, आइकन, ओके, क्योंकि हमें आइकन से इसमें रखना है, ठीक है। और इसका हमने नाम दे दिया माय आइकन्स, ओके। और ये इनिशियली एम्प्टी होना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में हमने कोई आंसर नहीं दिया, तो एम्प्टी रहना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही हमारा आंसर सही हो तो आंसर हमारा चेक कहाँ हो रहा है, यहाँ पर चेक हो रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या होना चाहिए, अगर हमारा आंसर सही है तो माय आइकन्स डॉट ऐड होना चाहिए, ठीक है। और ऐड क्या होना चाहिए, ऐड होना चाहिए। और यहाँ पर ऐड क्या होना चाहिए, राइट आंसर का आइकन, ठीक है। तो राइट आंसर का आइकन हम उठा लेते हैं यहाँ नीचे से, यह है राइट आइकन का, ठीक है। तो हमने इसको Ctrl+X किया यहाँ से, ठीक है। ओके। और एल्स में क्या है, जब रॉन्ग आंसर हम दें तो रॉन्ग आइकन ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने रो से जो रॉन्ग आइकन इसको उठा लेते हैं, Ctrl+X, और यहाँ पे हम लिखते हैं माय आइकन्स डॉट ऐड, Ctrl+V, ठीक है।
तो हमने ये लिख दिया। अब हम अपने ऐप को रिस्टार्ट करके देखते हैं कि क्या चेंजेस आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आइकन्स शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ तो हमने आइकन्स ऐड कर दिया माई आइकन्स में, बट इसको हमने यहाँ पे रो में यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रिमूव करते हैं, माई आइकन्स। ओके, अब करते हैं रीस्टार्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्या चेंजेस आया हमारे ऐप में। ठीक है, तो दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, इसको हम करते हैं ट्रू, और यहाँ पे आइकन ऐड हो चुका है। ठीक है, इस बचपन का प्यार ट्रू, इसको करते हैं ट्रू, तो यहाँ पे ऐड हो चुका है। यू कांट टच योर नोज, इट्स फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आइकन ऐड हो चुका है। ठीक है, दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, अगर वापस से इसने पूछा दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, तो इसको हम कर देते हैं कि फॉल्स, तो यहाँ पर रॉन्ग आइकन ऐड हो चुका है। ठीक है, इस बचपन का प्यार ट्रू, इसको कर देते हैं फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स। यू कांट टच योर नोज, इसको करते हैं ट्रू। ठीक है, तो रिस्पॉन्स यहाँ ऐड हो रहा है और क्वेश्चन भी चेंज हो रहा है, तो हमने यहाँ पर डेवलप कर लिया है। ठीक है, अब जो रहता है अलर्ट वाला पार्ट, तो जैसे ही हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पे जो है एक अलर्ट शो होना चाहिए, उसमें लिखा रहेगा द एंड। ठीक है, और लिखा रहेगा कि यह ब्रीच द लास्ट क्वेश्चन, और उसमें एक बटन रहेगा क्लोज। जैसे ही हम क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हम फिर से जो है फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, और ये जो स्कोर है इधर शो हो रहा है, ये रीसेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो हम चलते हैं, हमें यहाँ पे जो है अलर्ट इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो अलर्ट के लिए हम सिंपल यहाँ पे एक पैकेज यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है rflutter अलर्ट। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करने वाले हैं, इसको आप सर्च कर लेना। तो इसको आप सिंपल गूगल पे सर्च कर सकते हो, rflutter अलर्ट। ओके, और ये आपको ऐसे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपल हम पहले चलते हैं इंस्टॉलिंग में, इंस्टॉलेशन कर लेते हैं पहले इसका। तो डिपेंडेंसी में मुझे ये ऐड करना है। ठीक है, ये वाला फाइल ओपन कर लिया मैंने, और इसमें मैं डिपेंडेंसीज में ऐड कर दूंगा। ओके, गेट डिपेंडेंसीज। ओके, तो डिपेंडेंसी ऐड हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि उसे यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं, हम चलते हैं रीडमी में, और तो इस टाइप का अलर्ट हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप का अलर्ट है। तो हमें अलर्ट विथ बटन चाहिए। ठीक है, तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं और इसको हम पेस्ट करके इसमें ही चेंजेस करेंगे। ठीक है, तो हमें अलर्ट तब चाहिए जब हम लास्ट क्वेश्चन पे का आंसर दे दें। ठीक है, मतलब हमें वो एल्स स्टेटमेंट में चाहिए। ठीक है, तो एल्स में हमें क्या करना है कि वो अलर्ट भी हमें शो कर देना है। ठीक है, तो पहले अलर्ट में तो हमें इंपोर्ट करने बोला है, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, और बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो अब हमें ये चेंज करना है, टाइटल इसका देना द एंड। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है एंड ऑफ ऑल क्वेश्चंस विल बी रीडायरेक्ट टू फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे जो ऑन पेज है इसमें हमें कुछ चेंजेस करना है। ठीक है, तो इसको पहले हम हटा देते हैं। तो ऑन पेज में क्या होना चाहिए कि सबसे पहले तो जो इंडेक्स हमारा वो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें वापस जाना है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम इंडेक्स हटा देते हैं। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि ये हमने एल्स में अलर्ट क्यों लिया है। ठीक है, हमें अलर्ट कब चाहिए, जब हम लास्ट क्वेश्चन पे पहुँच जाएँ। ठीक है, जब हम लास्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इफ़ स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा है, इंडेक्स जो है इस लिमिट से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो एल्स में आएगा, और एल्स में हमें वो अलर्ट शो करना है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले तो इंडेक्स 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए
दूसरा ये जो हम जो स्कोर शो कर रहे थे वो रीसेट होना चाहिए, ठीक है। तो स्कोर हम शो कर रहे हैं लिस्ट का यूज़ करके, ठीक है। उसका नाम है माई आइकन्स, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे क्लियर, ओके। अगर हम क्लियर कर देंगे तो ये रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा रिक्वायरमेंट हमारा क्या था कि जो क्लोज बटन पर अगर हम क्लिक करें, ठीक है, तो वो क्लोज भी होना चाहिए। तो ये अभी फ़िलहाल वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने सेट स्टेट नहीं लगा रखा है इसको। फिर भी मैं इसको रन करके देखता हूँ, ठीक है, और देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ठीक है। एप्लीकेशन रिस्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन जब आता है तो ये एप्लीकेशन क्या परफॉर्म करता है, ठीक है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ और हम कंसोल पे देख सकते हैं कि कुछ एरर आया है, ठीक है। तो देखते हैं क्या आया, प्रॉब्लम क्या हुआ। तो इसमें लिखा है अनहैंडल एक्सेप्शन, नो मटेरियल लोकेशन फाउंड, ठीक है। तो इसको जो मटेरियल ऐप नहीं मिला, ठीक है। तो हम देखते हैं मटेरियल ऐप हमने कहाँ पर लिख रखा है। तो हमने इधर नहीं लिख रखा, ये रहा मटेरियल ऐप, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, ओके। और जो मटेरियल ऐप है उसको यहाँ से रिमूव कर देंगे और सबसे टॉप पे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो इसको मटेरियल ऐप से चेंज कर देते हैं, ओके। और इसके होम में माई ऐप को हम कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मटेरियल ऐप मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर से हम रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे अलर्ट आ रहा है, ठीक है। अलर्ट आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। बट अगर आप देखो बैकएंड पे देखो तो ना ही हमारा जो ये स्कोर है वो रीसेट हुआ है और ना ही हम फर्स्ट क्वेश्चन पे गए। क्यों नहीं हुआ ये? क्योंकि हमने यहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये सेट स्टेट का हमें यूज़ करना है यहाँ पे। और ये जो हमारा है इसको हमें सेट स्टेट के अंदर लिखना है, ठीक है। और जो पॉपअप था उसको क्लोज़ करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो पॉपअप है, अगर जब हम इस पर क्लोज़ पे क्लिक करें, ये अभी कूल है, इसको हम क्लोज़ में चेंज करेंगे, ठीक है। तो जब भी हम क्लोज़ पे क्लिक करें तो ये क्लोज़ होना चाहिए, जबकि वो अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो कूल को चेंज करना है क्लोज़ में, ठीक है। और यहाँ पे यूज़ करना है नेविगेटर डॉट पॉप, ओके। अब ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी ये सिंपल ये समझो कि ये नेविगेट करने का काम आता है। आप एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हो इसके हेल्प से, ठीक है। बाद में आगे मैं इसको डिस्कस करूँगा। अभी बस ये इसका यहाँ पे अलर्ट को क्लोज़ करने का काम है, तो वो इसमें नेविगेटर डॉट पॉप से हम उसको क्लोज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपने स्टैक में पढ़ा हो पुश एंड पॉप ऑपरेशंस, ठीक है। तो पॉप में क्या होता है, जो भी टॉप पे होता है, ठीक है, वो पॉप हो जाता है, मतलब वो रिमूव हो जाता है। तो वही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलर्ट अभी जो है टॉप पे है, ठीक है। तो पॉप होने से वो रिमूव हो जा रहा है और उसके पीछे जो पेज है हम उस पर वापस आ जा रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये समझो बस, ठीक है। तो हम फिर से इसको रिस्टार्ट करते हैं। और देखते हैं अब, ओके। ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो पॉपअप आ चुका है। तो हम इसको क्लोज पे क्लिक करते हैं तो ये बंद हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे भी आ चुके हैं और यहाँ पे जो हमारा स्कोर था वो भी रीसेट हो चुका है, ठीक है। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी हमें इसमें एक और चेंज करना है। वो क्या है कि जब हम लास्ट में जाते हैं, ठीक है, जो हमारा अलर्ट आता है, देखते हैं एक बार अलर्ट। तो हमारा जो यहाँ पर अलर्ट आ रहा है वो एरर का आ रहा है, ठीक है। यहाँ हमें जो अलर्ट है वो एरर वाला नहीं चाहिए, इन्फो वाला चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हम जो अलर्ट टाइप है इसको मैं इन्फो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने सिंपल यहाँ पर अलर्ट टाइप को इन्फो कर दिया और रिस्टार्ट कर देता हूँ, हॉट रिस्टार्ट, ओके। तो अब देखते हैं कैसा आता है, ओके। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
और बेल आइकन को प्रेस कर दें।